हेलो ट्रेडर्स, दिस अनिरुद्ध हियर। तो आज 10th ऑफ दिसंबर 2024। तो ये 24,615 के 50 के कॉल ऑप्शन है। अगर आप ऑप्शन चेन में देखेंगे तो 24,650, जहाँ पर द सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इज देयर, यानी कि ये जो मूवमेंट है ये 24,700 तक निफ्टी जा सकते हैं बिफोर द एक्सपायरी, राइट। तो अगर मैं इसी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पर फोकस करूं एंड आई काउंट दिस एज अ एक्युमुलेशन जोन, तो फिलहाल जो टारगेट इस निफ्टी का आएगा, इस ऑप्शन का आएंगे, द ऑप्शन टारगेट विल बी अराउंड 157। ओके। तो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था उस दौरान ऑलरेडी एक यहाँ पर सेटअप आके थोड़े से ऊपर की तरफ चले गए हैं, सो वी हैव टू वेट और वी हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर अभी ट्रेड लेता हूँ तो इट विल नॉट फेवर माय रिस्क टू रिवॉर्ड। फिलहाल मैं यहाँ पर गैन एंगल के एक गैन एंगल को दोबारा जब प्राइस क्रॉस करेगा, टच करेगा, तब मैं देखूंगा कि क्या यहाँ से पॉसिबल है कि एक दोबारा टर्न ले सकता है कि नहीं। इन द सेंस, अगर मैं यहाँ पर प्राइस को देखता हूँ तो डेफिनेटली जो निफ्टी के 24,650 के जो कॉल है वो एक बुलिश पैटर्न क्रिएट कर रहा है, राइट। दिस इज द बॉटम और यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं ट्रेड। अभी चलो यहाँ पर ट्रेड सेटअप बन गया है, तो आई जस्ट टेक द ट्रेड 140 के हिसाब से। अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो आई वुड लाइक टू 128.29 एज अ एसएल, ऑलराइट। तो मार्केट यहाँ से काफी बुलिश है। अगर मैं देखूँ तो यहाँ से 157, मैं एक बार, हाँ, एक यहाँ से 148 160 तक जा सकते हैं। तो प्राइस 129 के एसएल के साथ, अब मैं यहाँ पर अगर ट्रेड लेता हूँ तो दो बातें हो सकते हैं। आइदर द मार्केट विल ड्रैग अप टू 133 अराउंड, यहाँ से ड्रैग हो सकते हैं 133 तक। अगर ड्रैग हो जाते हैं यहाँ से तो हम लोग प्रॉपर तरीके से एंट्री ले सकते हैं, या फिर अगर हम यहाँ पर लेंगे तो हमारे पोजीशन साइज पे थोड़े से कंप्रोमाइज करने जरूरी है। सो लाइक मैं यहाँ पर 129 एज एसएल, 146 156 एज अ टारगेट्स यहाँ पर हम लोग प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो निफ्टी 40 24,650 कॉल। This is, I think, a good place to start with. बेसिकली हमारे ट्रेड्स जो थे वो इस पे डिपेंडेंट था, कैन एंगल के ब्रेकआउट पे। तो हाँ, जिस ओवरऑल सेटअप की मैं बात कर रहा था, यहाँ पर मार्केट ने एक पैटर्न बनाई, बॉटम बनाए। मार्केट फॉर्म्ड अनदर लोअर बॉटम, मतलब लोअर हाई यहाँ पर बने। मार्केट फॉर्म्ड अ हायर बॉटम ओवर हियर। तो अगेन यहाँ से देखिए मार्केट अभी 8/1 को रिट्रेस करने की कोशिश कर रहा है, मतलब 8/1 तक रिट्रेस करने की कोशिश कर रहा है। अब ये 8/1 तक रिट्रेस करेगा कि नहीं करेगा, वी डोंट नो, वी डोंट नो, राइट। तो अगर मार्केट यहाँ से रिट्रेस कर जाते हैं तो जो हमने कहा कि सेकंड पोजीशन है, मतलब यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से ट्रेड लिए हैं बिकॉज वी समहाउ लेट फॉर एंट्री। तो अगर हम मेरे पोजीशन साइज 10,000 है तो मैं यहाँ पर 5,000 क्वांटिटी का ही ट्रेड लूंगा। तो इन दैट वे अगर मैं क्वांटिटी के इंक्रीज करूँ, अगर एक मार्केट यहाँ तक रिट्रेस कर लेता है तो जो बचे हुए 5,000 है तो वो भी मैं यहाँ पर डाल दूँ। ओके, तो दिस इज हाउ द सेटअप वर्क्स इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड, राइट। अब देखिए यहाँ से मार्केट जो है वो एक ट्रांसपेरेंट वे में एक मॉर्निंग स्टार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, द पोटेंशियल मॉर्निंग स्टार। अगर यहाँ पर मार्केट पोटेंशियल एक
मॉर्निंग स्टार क्रिएट कर लेते हैं, अगर मार्केट यहाँ पर एक पोटेंशियल मॉर्निंग स्टार क्रिएट कर लेते हैं तो क्या होगा, ये जो पोटेंशियल है बाई साइड के 24,650 के जो बाई साइड के जो पोटेंशियल है, द पोटेंशियल विल इंक्रीज। यानी कि ये क्यों होगा, क्योंकि ये ज्ञान एंगल को रिट्रेस नहीं किया। एज पर द थ्योरी, ज्ञान एंगल को अगर रिट्रेस नहीं करते हैं तो स्टॉक प्राइस जो है वो सडन वॉलेटिलिटी दिखाते हैं। अगर ये रिट्रेस नहीं करता तो हमारे जो टारगेट होगा वो 190 तक हम लोग लेके जा सकते हैं। रिमेंबर, ये थोड़े से हमारे लिए एक टिप हो जाएगा। तो पोटेंशियल एमएसपी यानी कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो है वो बना नहीं, तो डेफिनेटली मार्केट माइट हिट बैक इट्स 8/1। अगर हिट बैक करता है 8/1 को तो 157 विल बी आवर मैक्सिमम टारगेट। ओके, बट अगर हिट बैक नहीं करता है और कुछ पोटेंशियल एमएसपी क्रिएट कर लेते हैं, सो दैट विल बी आवर पॉजिटिव साइड। यहाँ पर हम लोग जो ट्रेड्स जो हैं वो पॉजिटिवली देख सकते हैं। अब जब तक ये ट्रेड बनता है, आई विल लाइक टू अनाउंस अ ऑप्शन स्ट्रैटेजी थ्योरी टू यू। यानी कि बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं इंट्राडे ट्रेड्स नहीं कर पाते, दे लैक ऑफ टाइम, और दे यूजुअली क्रिएट पोर्टफोलियो। अगर इवन अ पोर्टफोलियो पर भी फोकस नहीं करते, और दे वांट टू क्रिएट अ stable income from the market, you can always trade in the options, that too on the writing perspective. अब ऑप्शन राइटिंग के लिए पहले जो नेगेटिव साइड ट्रेडर्स फोकस में लाते हैं, दैट इज द लैक ऑफ फंड। बट यू हैव टू रिमेंबर, व्हेन यू आर इनटू अ बिग गेम, तो आपको थोड़े से फंड का अरेंजमेंट जो है वो करने की जरूरत है। लाइक अगर आप ऑप्शन को इन द इंडेक्स ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू ट्रेड करना चाहते हो तो यू मिनिमम नीड अ फंड ऑफ 1 लाख, क्योंकि 70,000 तक, 80,000 तक, या फिर कभी कभार हम लोग 30-35 हज़ार पे भी स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हैं। बट अगेन कुछ फ्री फंड फ्लो होने चाहिए आपके अकाउंट पे। अदरवाइज क्या होगा, कुछ वॉलेटिलिटी के टाइम पर आपके ब्रोकर जो है वो आपके पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द ब्रोकर टू ब्रोकर। हर एक ब्रोकर हर एक समय अपनी रिस्क मैनेजमेंट को अलग तरीके से करते हैं। तो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल फ्री फ्लोटिंग है ट्रेडिंग अकाउंट पे, इट इज अ ग्रेट थिंग टू स्टार्ट विथ। एंड यू कैन जॉइन अवर मेंटरशिप प्रोग्राम ऑन द ऑप्शन राइटिंग। वहाँ पर क्या होंगे, आई वुड गाइड ऑन द लाइव मार्केट फॉर द 1 कंटिन्यूअस ईयर, और वहाँ पर आप लर्निंग के साथ साथ चीज़ों को प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस भी कर सकते हो अपने अकाउंट पर। सो दैट विल बी अ great opportunity to um, gain some experience plus the um, learning in both way. All right, so yeah, we do offer, and if you want to join, and if you have the capital of 1 lakh for trading, or even if you can learn all of this thing in by yourself without engaging the capital, that is that will also be a good thing to start with. You can do that. So now the market just retraced back to its lower zone. Okay. अब मार्केट यहाँ पर आ गए हैं, तो यहाँ से जो है पोटेंशियल बढ़ जाते हैं हमारे कि ऊपर की तरफ जाने की। और यहाँ पर हमने क्या किया अभी कि वी आर गोइंग टू एंटर जस्ट फॉर द, अगर मार्केट यहाँ पर हाई क्रॉस करता है 135.3 के, 135.3 के हाई जब भी मार्केट क्रॉस करेगा, हमारे जो रेस्ट ऑफ द पोजिशन है वो भी हमारे यहाँ पर एंट्री हो जाएंगे। ठीक है, बट उसके लिए 135.3 के रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक करना जरूरी है। बिफोर क्रिएटिंग द रेजिस्टेंस, बिफोर ब्रेकिंग द रेजिस्टेंस वी डोंट एंटर। वंस मार्केट क्रिएट द रेजिस्टेंस, ब्रेक द रेजिस्टेंस, वी विल एंटर इनटू आवर ओवरऑल पोजीशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 136 जो हमने एंटर कर लिए। I'm just sharing the same on here। ठीक है, तो थ्योरी वाइज हम लोग सही है। ठीक है, तो प्रॉफिट इस पे भी होते हैं, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डाउट। प्रॉफिट नहीं होता इंट्राडे में, प्रॉफिट इंट्राडे भी होते हैं। एवरी डे वी आर गिविंग द लाइव एग्जांपल टू जस्ट गेन बेनिफिट फॉर योर कॉन्फिडेंस, बट इट्स ऑल अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। और अगर ज़्यादातर ट्रेडर्स क्या करते हैं, दे
don't want to watch the market after they enter. So option writing will be a very good way for them to just overcome that fear factor कि हमें एंट्री अगर हम लोग नहीं करना चाहते तो you can always skip the part of continuously watching the market. ऑप्शन राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ, ठीक है, तो यहाँ से हमारा जिस तरीके से हमने प्लान किया था, प्लान वाइज ट्रेड जो है वो चल रहा है ओवर हियर, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग द 157 टू अचीव इन द शॉर्ट टर्म, यानी कि आज के दिन ही डेफिनेटली दिस इज द इंट्राडे ट्रेड. सो लेट वी हैव टू वेट एंड वॉच फॉर मोर टाइम because that what we always do. और यहाँ पर देखिए पैटर्न वाइज अगर मैं देखूँ तो पैटर्न वाइज मार्केट यहाँ पर एक एनगल्फिंग पैटर्न क्रिएट किए हैं. तो एनगल्फ पैटर्न बनाए हैं मार्केट, यहाँ पर एनगल्फ के ऊपर क्लोज नहीं हो पाए, तो मार्केट माइट टेक अ सपोर्ट फर्दर ऑन द गैन एंगल और वहां से जो है वो ऊपर की तरफ जा सकते हैं. ऑलराइट, so 128 just hit the market, so 128 our stop loss was at 129. So let's wait to see if taking stop loss will be a good possible way or not. So no, I don't feel the trade should be intact over here, and we will switch stop loss to 125. Or else I have to just open the put chart. So 24,650 put, 24,650 put इसे देखना है. 24,650 put. This is the for the trade. उस पे stop loss hit हो गए. So 24,650 put we have to enter right now with the stop loss of 120. $24,650 put. Entry with SL. एक बार देख लेते हैं एंट्री के पहले, वो स्टॉप आउट हो गए बाय द वे. Yes, this is a good place to enter. 1.618 फिबोनाची यहाँ पर बने हैं, तो यहाँ पर भी 156 का टारगेट बनेगा. 21% टारगेट और 6-6.5% का एसएल. तो 127 के प्राइस, 127, 126, 120, 120 पे स्टॉप लॉस रहेगा इस पे. एक बार यहाँ से एक टर्न अराउंड वॉल्यूम क्रिएट करते हैं. हाँ चलो हो गया. तो entered 24,650 put, SL 120 and target 156. Okay. It's a 1.618% Fibonacci 3 drive pattern trade. ठीक है, तो ये हमारे सेटअप भी क्लियर कर दिए हैं मार्केट ने by just creating a doji candle. Okay, so this earlier stage stop loss was hit and now we entered into the put. Okay,
तो चलो यहाँ पर जो है वो बनते हैं। अब इस पर्टिकुलर जगह पर स्ट्रैटेजी क्या बने? यहाँ पर स्ट्रैटेजी बनता है मार्केट में द 3 ड्राइव हार्मोनिक पैटर्न। दिस इज द सेकंड ड्राइव, दैट इज द फर्स्ट ड्राइव एंड दैट इज द लास्ट ड्राइव, यानी कि थर्ड ड्राइव। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो 1.618, और अगर मैं आलिया में जाता हूँ जैसे कि दिस वन, दिस विल क्रिएट अ सपोर्ट एट द 3.618। तो ये तरीका है हमें बैक टू बैक ट्रेड्स को इनिशिएट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे समय जो है वो वन टाइम आपके ट्रेड जो है वो स्टॉप लॉस हिट कर देगा, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि ये भी एग्जैक्ट हमारी टारगेट दे जाए, हो सकता है कि ये भी ट्रबल कर सकते हैं। तो मार्केट जब भी एक साइडवेज मोमेंटम पे जाते हैं, देयर विल बी चांस कि हमारे जो एसएल्स हैं वो हंट हो जाए। ऑलराइट, तो हमें हमेशा हमारे जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो केबर है वो देखने की ज़रूरत है, और उसके अलावा अगर हम लोग मार्केट में प्रॉपर तरीके से ट्रेड्स को इनिशिएट करना चाहें तो वी ऑलवेज नीड टू टेक हेल्प ऑफ द पैटर्न्स। सो दिस इज वन लाइव एग्जांपल आई एम शेयरिंग विथ यू। और अगर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मार्केट टर्न अराउंड चांसेस है, क्यों? क्योंकि अगर आप वॉल्यूम को देखेंगे यहाँ पर, लाइक हियर, ये जो वॉल्यूम है वॉल्यूम गिर रहा है। मार्केट अपने जो सपोर्ट जोन है 122 और 120, 3.618 1.618, जिसके ऊपर बेस्ड किए हमारी ये ट्रेड है, 3 ड्राइव हार्मोनिक पैटर्न जो ट्रेड है वो इस पैटर्न के ऊपर बेस्ड ट्रेड है। अब मार्केट इसी रेंज पर जो है वो एक्युमुलेट कर रहा है, दिस इज द एक्युमुलेशन पैटर्न इज गोइंग ऑन। तो अगर ये एक्युमुलेशन बन जाते हैं तो वंस मार्केट फॉर्म द प्रॉपर एक्युमुलेशन ओवर हियर, we can see the rise of the price. All right. So this one also coming back to its zone. तो वन एक बात अच्छी हो रहा है कि 1.618 और 3.618 रेंज को मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है, जो कि यूजुअली करना चाहिए। ऑलराइट, तो अगर मार्केट इस पर्टिकुलर रेंज को रेस्पेक्ट कर रहा है तो हमें यहाँ पर फोकस करना है कि पैटर्न क्या बन रहा है। तो एक तो यहाँ पर बॉटम बने हैं, एक यहाँ पर एक और बॉटम बने हैं, तो ऑलरेडी देयर आर 2 हायर बॉटम्स। तो यहाँ पर अगर एक और फर्दर बॉटम बन जाते हैं, वी विल नॉट कंटिन्यू दिस बट दैट। तो हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके के पैटर्न जो है वो बन जाएगा, देखते हुए कि मार्केट एक बॉटम बनाया है 3.618 पे, दूसरा बॉटम बनाएगा 1.618 पे। तो ये हायर बॉटम ज्यादा क्वालिफाइड होगा फॉर द नेक्स्ट ट्रेड। ऑलराइट, तो अगर यहाँ पर मार्केट एक पैटर्न बना लेते हैं एंड वी कैन सी राइट नाउ 142 इसके फर्स्ट टारगेट हमारे लिए बनेगा, 142। सेकंड टारगेट बनेगा 158, तो 158 159 के टारगेट हम लोग लेकर चल सकते हैं, देयर विल बी नो हार्म फॉर इट। बट यस, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर लेते हैं, अगर इस पे क्लोजिंग हो जाते हैं, मतलब अभी 10 10 16 53 बने हैं, अगर 10 16 के कैंडल्स ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाते हैं, नीचे क्लोजिंग हो जाते हैं, सो वी हैव टू आल्सो लुक एट द कॉल प्राइस। बट नहीं हुआ, ये ऊपर की तरफ ही क्लोजिंग हुआ, तो हम लोग ऑब्जर्व अभी नहीं करेंगे। बट हाँ, वी कैन ऑलवेज टेक केयर कि जब भी क्लोजिंग हो इसके नीचे, तो हम लोग यहाँ पर पुट की जगह पर कॉल प्राइस को एनालाइज करेंगे, क्योंकि वो एक प्री साइन होगा कि हमारे एसएल जो है वो यहाँ पर भी हंट हो सकते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड को इनिशिएट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दैट इज हाउ द ट्रेड शुड बी डन एवरी टाइम। तो ट्रेडिंग जो है वो इसी तरीके से किया जाता है। तो अगर मैं देखूं, दिस इज व्हाट वी आर करेंटली इन, ये स्ट्रैटेजी है। तो आई होप ये लर्निंग यूजफुल हो रहा है आपके लिए, बिकॉज इंट्राडे इज बहुत ही एक शार्प ट्रेड डिसीजंस यहाँ पर लिया जाता है, और अगर यहाँ पर डिसीजन लेने में कोई भी खामी हो जाते हैं तो प्रॉब्लम होते हैं। बट यहाँ पर मार्केट जो है वो एक प्रॉपर एक कर्व ले रहा है, जैसे जैसे हमने सोचा था, जो थ्योरी थ्योरी हमने सीखे हैं, सो वी कैन इम्प्लीमेंट द सिमिलर इन द प्रैक्टिकल वे। तो उसके ही बात हो रहे हैं यहाँ पर।
and we always need to relate the trade according. ट्रेड बहुत ही सोच समझ कर लिया जाता है एंड मोस्ट प्रोबेबली आपको यहाँ पर हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है अगर इंट्राडे में एक दो ट्रेड प्रॉब्लम क्रिएट अगर करे तो यहाँ पर देखिए द लास्ट कैंडल का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है सो वंस यू सी द इंक्रीज इन द लास्ट वॉल्यूम तो यहाँ पर समझना होगा आपको कि मार्केट जो है वो बुल्स को प्रेशर बुल्स को सपोर्ट कर रहा है द बुल्स आर गेटिंग एक्टिव तो अगर यहाँ पर बुल्स एक्टिव हो रहे हैं तो डेफिनेटली our chance of winning the trade is more right now. Okay, तो 129 के प्राइस आ गए हैं. The first target should be the 142 in my opinion. तो यहाँ पर अभी क्या हो गया जैसे कि हमने डिस्कशन किया we got the new bottom. तो यहाँ पर क्या होगा इस बॉटम से लेकर इस बॉटम तक हम लोग गैन राइजिंग एंगल को ड्रॉ करेंगे. दिस इज द गैन राइजिंग एंगल. अब गैन राइजिंग एंगल का हमने ड्रॉ किया 1/2 के ऊपर क्लोजिंग दिए हैं मार्केट में. तो वी हैव टू ऑब्जर्व गैन ये जो एंगल है इस 1/2 के नीचे वॉल्यूम प्लस ब्रेकडाउन ना आए. अगर वॉल्यूम प्लस ब्रेकडाउन यहाँ पर आते हैं तो दैट विल बी अ पोटेंशियल चेंज इन ट्रेंड. तो उस केस में भी हमें कॉल प्राइस को ऑब्जर्व करने की जरूरत हो. ऑलराइट, यहाँ पर प्राइस नीचे की तरफ आ रहे हैं बट द वॉल्यूम इज नॉट सपोर्टिंग द ट्रेड. सो वी हैव टू वेट एंड वॉच इन दैट सिनेरियो. ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, मार्केट जस्ट टेक अनदर सपोर्ट एट 1/1. तो यहाँ से हमें कॉल प्राइस को देखने की जरूरत है एक बार. तो चलो एक बार हम लोग कॉल प्राइस को देख लेते हैं यहाँ पर. आई थिंक आई शुड एग्जिट फ्रॉम दिस ट्रेड ऑल्सो. तो हाँ, दिस इज वेयर वी एंटर्ड. तो एग्जिट फ्रॉम पुट. और वेट, कॉल पे नहीं 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 एग्जिट नहीं करना है यहाँ पर. सही, वॉल्यूम यहाँ पर जो है वॉल्यूम नहीं बना तो 8/1 पे रेजिस्टेंस लेकर मार्केट नीचे की तरफ ही जाएगा. ऑलराइट, मार्केट नीचे की तरफ ही जाएगा. तो एग्जिट नहीं तो किया ना. पैनिक क्रिएट हो गए थे मार्केट में बट पैनिक नहीं, गलत होगा पैनिक वर्ड का यूज करना. बट यहाँ पर देखिए कॉल और पुट को साइड बाय साइड एनालाइज करने का ये फायदा है कि वॉल्यूम बाइंग पे नहीं बना, सेलिंग पे बना. तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जस्ट एक थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग आए हैं ड्यू टू सम एक्सट्रेशन क्रैक डाउन और एनीथिंग. बट यहाँ पर ट्रेड जो है वो इंटैक्ट है. तो दिस इज हाउ. और यहाँ पर ट्रेड जो है वो स्ट्रांग भी हो गए हैं क्योंकि कॉल का सपोर्ट मिल गए हैं, कॉल सेलर्स का सपोर्ट यहाँ पर मिल गए हैं. तो कॉल सेलर्स अगर एक्टिव हो जाएगा तो पुट बायर्स एज एन हेज यहाँ पर डेफिनेटली एक्टिव होंगे. तो ये भी एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए. So this is a really good training session is going on. It's a 23 minute right now. और अगर आपको ऐसे सेशंस पसंद है you can always let me know. But the engagements are important to start this kind of series. Enough engagement, that means the uh, work is worth. If I get very less engagement, then it's not worth the time and anything. So it depends. Alright. अब यहाँ पर 130 आ गया है. तो आई होप कि ये जो सेटअप है सेटअप काम करेगा और ये सेटअप सक्सेसफुल होगा. ठीक है, यहाँ पर देखिए तो सक्सेसफुल होगा बोल लेते यहाँ पर सक्सेस आ रहे हैं धीरे धीरे क्योंकि ऐसे ही बनता है ट्रेड. अगर आप कभी भी कोई भी अच्छे किताब पढ़ेंगे फिबोनाची के ऊपर, मार्केट सेटअप के ऊपर, तो आपको ऐसे ही दिखेंगे. ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर कितनी कुछ सीखे लाइव में कि एग्जिट कैसे करना है. बहुत सारे समय ऐसे हो जाएगा कि एक साइड में आपको एग्जिट साइन दिख जाएंगे बट दूसरे साइड पे अगर आप देखेंगे तो वहां पर अगर ऑपोजिट साइड में पैटर्न नहीं बन रहा है तो वहां पर आप बहुत सारी चीजें को ऑब्जर्व कर सकते हो. तो आप एग्जिट करने से बच सकते हो. ऐसा नहीं है कि अगर मैं वहां पर एग्जिट कर दिया तो यहाँ पर एंट्री नहीं ले पाता बट थोड़े से ब्रोकरेज पेज चले जाते. बट इस तरीके से हम लोग अगर ट्रेड करें तो इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ
logic every behind our trades. So I hope you found it useful. ऑलराइट, चलो, तो मार्केट थोड़े से रिट्रेस अभी शायद लेगा, बट एक दो कैंडल से ऊपर नहीं लेना चाहिए इसको रिट्रेसमेंट. लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन. ज्यादा रिट्रेस तो नहीं होना चाहिए मार्केट को यहाँ से, और मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ निफ्टी को ही फोकस कर रहा हूँ, नॉट मोर देन दैट एनीथिंग. अब यहाँ पर अगर स्पिनिंग टॉप बन जाते हैं तो दिस स्पिनिंग टॉप ब्रेकआउट विल लीड द मार्केट. अब देखिए यहाँ पर स्पिनिंग टॉप बना एंड देन मार्केट क्लोज हो रहे हैं यहाँ पर, और ये क्लोजिंग को अब अगर ऑब्जर्व करेंगे तो अर्लियर में 954 पे मार्केट यहाँ पर एक इनसाइड बार बनाए थे, तो इसके ऊपर क्लोजिंग से हमें ये कंप्लीट रेंज रिपीट देखने को मिल सकते हैं. यानी कि यहाँ पर 17 पॉइंट के रेंज, यानी कि 13.1% इस रेंज को रिपीट होते हुए हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर काफी इजीली. तो अगर मैं यहाँ पर प्राइस रेंज को कॉपी कर लूँ, इस जगह की प्राइस रेंज को, ठीक है, 13.1, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस ब्रेकआउट से ऊपर, तो ऑलमोस्ट टारगेट इज 155, व्हिच इज नॉर्मल एज पर आवर 159 टारगेट. बट दिस ब्रेकआउट इज गोइंग टू हैपन सून. एक दो कैंडल में ही ये ब्रेकआउट होने के चांसेस ज्यादा है. इट इज अ हाई सक्सेस रेशियो बेस्ड ट्रेडिंग. ऑलराइट, ठीक है, तो यहाँ पर बन रहा है, सेटअप बन रहा है. द सेटअप इज फॉर्मिंग इन द राइट वे. पॉसिबली ये 1/2 पर सपोर्ट लेगा, और इस 1/2 सपोर्ट से ही ऊपर की तरफ जाएगा. थ्योरी ऐसे ही बोलते हैं, होते हैं, बट यहाँ से लेकर 158, दिस इज व्हाट द थ्योरी सेज. मार्केट 1/2 सपोर्ट. ठीक है, तो सपोर्ट लिए, जैसे कि थ्योरी, हमारे थ्योरी जो कहते थे, थ्योरी के अनुसार मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लिए. एंड द वॉल्यूम इंक्रीज्ड. तो ये वॉल्यूम को अगर आप देखेंगे, दिस इज वॉल्यूम ड्रॉप, दिस इज वॉल्यूम इंक्रीज, एंड दिस इज ऑन 1/2 एंगल. तो यहाँ से जो है वो कुछ भी हो सकते हैं, बट अगेन द ट्रेड इज स्टेबल. कुछ भी हो सकता है कि मतलब बहुत गिर जाएगा ऐसा नहीं लगता, बट हाँ, यहाँ से मार्केट थोड़े से सपोर्ट लिया अपने प्रीवियस एंगल पर, मतलब 1/1 पर, और वहां से शायद मार्केट के पुल बैक जो है वो ज्यादा हो, अप टू 158 ही दिख रहा है अभी भी. मतलब टारगेट में कोई भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं दिख रहे हैं.
ठीक है, I would like to pause the video right here and let's see what is going to happen. We will continue it. Hello traders. तो जहाँ तक हमने रिकॉर्ड किए थे अर्लियर में, मैं उसके थोड़े क्लैरिफिकेशन के बाद मैं इस बाकी के अभी जो मैंने रिसेंटली ट्रेड किया उसको डिस्कशन करूँगा। तो यहाँ तक हमने बात किए थे कि टारगेट इन प्लेस, और वहाँ से हमने एक्सपेक्ट किया था टारगेट को। अब नेक्स्ट मार्केट में क्या हुआ, मार्केट जस्ट मूव्ड अप टू 1.618। अब यहाँ से ध्यान देना है आपको, 1.618 को मार्केट ने ब्रेकआउट किए। लुक एट द सेम वॉल्यूम, बट क्या हुआ, अर्लियर में जो वॉल्यूम एक्सपेंशन यहाँ पर बने थे, प्राइस ऊपर की तरफ गए, समहाउ द प्राइस ऊपर की तरफ क्लोज हुआ, एंड बट द वॉल्यूम वाज नॉट ग्रोइंग एट दैट टाइम। और वहां से मार्केट ने क्या किए, द मार्केट ट्राइंग टू जस्ट टेक अ रेजिस्टेंस एट 1/4 एंगल। ऑलराइट, अब यहाँ पर हमें हमने 70% जो प्रॉफिट थे हमारे उसको बुक कर लिए। बुक करने के बाद 139 पर हमारे ट्रेलिंग एसएल को डाल दिए। नाउ यू कैन सी द ट्रेलिंग एसएल हिट बाय द मार्केट, और मार्केट दोबारा से 8/1 तक आ गए। अब हमारे नेक्स्ट जो ट्रेड हमने जस्ट लिए उसको मैं थोड़े डिस्कशन कर लेता हूँ। वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया उस वक्त के हिसाब से, बट डिस्कशन हम लोग कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर मार्केट ने वही पैटर्न बनाया जिसके बारे में मैंने बात किए थे। मार्केट ने पैटर्न क्रिएट किए, बॉटम बनाए यहाँ पर, फर्दर बॉटम बनाए यहाँ पर, एंड हायर बॉटम यहाँ पर बनाए। तो जब मार्केट यहाँ पर हायर बॉटम क्रिएट कर रहा था, यू कैन सी द गैन एंगल फ्रॉम दिस बॉटम टू दिस टॉप। अब यहाँ पर मार्केट ने हमने क्या देखे, 2/1 मार्केट ब्रेकआउट किया कैंडल को। 2/1 जब ब्रेकआउट किया, इट वाज द हायर बॉटम इटसेल्फ। फिबोनाची को अगर आप देखें, फिबोनाची 0.618 वाज देयर। ठीक है, ये 0.618 वाज देयर। तो यहाँ से हमने मार्केट को दोबारा से लॉन्ग किया ओवर देयर। हम लोग इस थोड़े से पहले लॉन्ग कर दिए थे, एक्चुअली लॉन्ग करना चाहिए था यहाँ से, क्योंकि मार्केट में दो कंटिन्यूअस जो हायर बॉटम बने हैं, थर्ड हायर बॉटम से अगर हम लोग करते तो वो ज्यादा हमारे लिए एक्यूरेट साबित होते। बट हमने थोड़े से अर्लियर में किए थे, और इस पर्टिकुलर ट्रेड लेने के रीजन एक और थे, जो हमारे प्रायर स्टॉप लॉस थे 120। ओके, तो ये प्रायर स्टॉप लॉस को मार्केट होल्ड कर रहा था, और ये स्टॉप लॉस जो थी इट वाज द WD नंबर। तो नंबर को हिसाब से अगर हम लोग देखें तो मार्केट वाज ग्रोइंग। तो थोड़े से अर्लियर हो गया ट्रेड लेना, बट दैट्स आल्सो ओके, क्योंकि अगर हम लोग 8/1 के ब्रेकआउट के लिए रुकते या फिर यहाँ पर रिट्रेसमेंट के लिए रुकते, तो इस पर्टिकुलर रिट्रेसमेंट पे एक्चुअली ट्रेड्स जो है वो सेटअप ज्यादा अच्छे बनते हैं। जैसे कि ये सेटअप आफ्टर हायर बॉटम जब मार्केट ब्रेकआउट देते हैं, और उस हायर बॉटम से एक बुल ट्रेड जब बनता है, वहां से जो रिट्रेसमेंट आते हैं 0.618 पे, वो सबसे सही ट्रेड एंट्री बनते हैं। बट उस दौरान हमारे बहुत सारे ट्रेड जो हैं वो खत्म भी हो सकते हैं, यानी कि ऐसा हो सकता है कि मार्केट अगर मूवमेंट दे रहा हो तो उस ट्रेड को मार्केट एक कर ले ऑलरेडी। तो इस दौरान हमने प्रॉफिट को बुक कर लिए, जो 4.236 अर्लियर हमने डिस्कशन किए थे, वहां पर हमने प्रॉफिट को बुक कर दिए। तो प्रॉफिट बुकिंग के समय मैं एक स्क्रीनशॉट भेजा था आपको। अर्लियर में हमें टीएसएल पे प्रॉफिट बुकिंग हो गया। अब यहाँ से हमने एग्जैक्ट इसी लेवल पर प्रॉफिट को बुक किए। बुक करने के बाद दिस इज व्हाट वी आर करंटली इन। प्रॉफिट बुकिंग के लेवल से मार्केट में गिरावट आ गया। So now this is where we finish the trade. Anytime if you want to willing to join the program, you are always welcome. So that's it for today, and